बिल्लू ने चूहे को पत्थर से मार दिया, फिर उसे आकाश में उड़ते हुए गुब्बारे से नीचे गिरा दिया। वो खुशी से हंसने लगा, लेकिन तभी एक ईगल आया और उसके गुब्बारे को चीर दिया। बिल्लू डर के मारे रोने लगा और नीचे गिर पड़ा, लेकिन ईगल ने चूहे को बचाया और उसे जमीन पर सुरक्षित उतार दिया, जबकि बिल्लू दर्द में रोते रह गया। बिल्लू नदी में बम फोड़कर सभी कछुओं के बच्चों को मार देता है, फिर खुशी खुशी उन्हें घर ले जाता है। बाद में अच्छी तरह पानी से धो देता है। इसके बाद सड़क के बीच में एक गड्ढा खोदता है। एक मुर्गी साइकिल चलाते हुए उस गड्ढे में गिर जाती है। फिर बिल्लू मुर्गी को ठेला गाड़ी में डालकर घर ले आता है। इसके बाद वो बाघा मामा को फोन करके सारी घटना बताता है। बाघा मामा सब सुनकर साइकिल चलाकर आता है। इस बीच बिल्लू मुर्गी को चाकू से काटकर पकाने लगता है। खाना बन जाने के बाद दोनों मिलकर मजे से खाते हैं। बिल्लू धनुष से एक तीर मारता है। तीर शेर के शरीर पर लगता है और वो गिर जाता है। बाद में शेर बिल्लू को दौड़ाने के लिए जाता है, लेकिन खुद ही गिर जाता है। बिल्लू उसे बांधकर गाड़ी में घर ले आता है। शेर फोन करके टाइगर को सब कुछ बता देता है। बिल्लू सड़क पर पानी डाल देता है। टाइगर हाथी लेकर आते समय पानी में गिर जाता है। बिल्लू टाइगर को भी बांधकर इंजेक्शन देकर निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद बिल्लू उन्हें नचवाता है और टिकट बेचकर पैसे कमाता है। बिल्लू पिच्चड़ के भाषा से बच्चे को चुराकर भाग जाता है और दौड़ते हुए रहता है। पिच्चड़ नींद से उठकर अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगता है और गुस्से में उड़ जाता है। पिच्चड़ का बच्चा रोता है और बिल्लू उसे सांत्वना देती है। बिल्लू बम फोड़कर मछली का शिकार करती है और उसे घर ले जाकर अच्छी तरह काट कर पकाती है। फिर पिच्चड़ के बच्चे को खाने देती है और पिच्चड़ का बच्चा उसे मजे से खाता है। इस बीच बिल्लू के विरोधी बिल्लू को ढूंढ रहे हैं। बिल्लू लेजर गन से विरोधियों पर हमला करता है और विरोधी बिल्ली पर बम फेंकते हैं, जिससे बिल्लू घायल होकर नीचे गिर जाता है। इसी दौरान पिच्चड़ का बच्चा अपने परिवार के पास लौट जाता है। सादा बिल्लू भाई बीमार रहने के बावजूद वो अपने भाई की सेवा करता है। वो अपने भाई के लिए नदी में मछली पकड़ने जाता है। बिल्लू पानी न मछली को खाना देता है और वो एक बड़ी मछली पकड़ लेता है। मछली लेकर घर लौटते समय भालू उसे दौड़ाता है। घर आकर वो मछली को अच्छे से काटता है, फिर पकाता है। उसका भाई मछली बनाते देख बहुत खुश होता है। बिल्लू और बाघा मामा सड़क पर चल रहे थे। अचानक बाघा मामा बीमार होकर गिर पड़े। बिल्लू बहुत रोने लगा। फिर बिल्लू बाघा मामा को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर पांडा ने बाघा मामा को अच्छा खाना खाने की सलाह दी, इसलिए बिल्लू मुर्गी के फार्म से एक मुर्गी चुरा कर लाया। घर पर उसने उसे पकाया और देखा कि खाना ठीक बना है या नहीं। फिर उसने बाघा मामा को प्यार से खाना खिलाया और उनकी सेवा की। बिल्लू तरबूज लेकर जा रहा था। अचानक वह एक गड्ढे में गिर गया और वहाँ बहुत सारे सोने के सामान देखे। खुश होकर उसने बाघा मामा को फोन करके खबर दी। बाघा मामा सब सुनकर गाड़ी लेकर आ गए और खुशी में कूदने लगे। इसके बाद उन्होंने सारा सोना लेकर घर लौटे और एक साथ आराम से सो गए। एक सुअर बिल्ली के हाथ से खाना लेकर भाग जाता है। बिल्लू सुअर की बाइक के पीछे दौड़ता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता और गुस्से में हो जाता है। सुकर एक बार सेंटर में प्रवेश करती है और बिल्ली उसे दूर से देख रही है। फिर सोचने लगती है। फिर वो लड़कियों की तरह झुके हुए हाथ फैलाकर उस बाग में प्रवेश करती है। बार में बैठकर वो ड्रिंक कर रही थी। पास में ही सुकर भी ड्रिंक कर रही थी। सुकर बिल्ली को देखकर प्यार में पड़ जाती है। वह बिल्ली से डांस करने के लिए कहती है। बिल्ली मान जाता है और फिर वे दोनों साथ में डांस करते हैं। उसके बाद जब सुअर वॉशरूम गया तो बिल्ली ने ड्रिंक में जहर मिला दिया और उसे पीने के बाद सुकर मर गई। बिल्लू सुअर को बाइक पर बांधकर घर ले जाता है और बांस बजाकर उसकी मृत्यु का जश्न मनाता है। वो सुअर को काटकर पकाती है और टाइगर अंकल को फोन करके बताती है। टाइगर अंकल सब सुनकर साइकिल चलाकर आ जाते हैं। फिर वे सभी साथ में खाना खाते हैं। बिल्लू ने गाय के बच्चे को खेत से चोरी करके ले गया। खेत का मालिक उसे लाठी से दौड़ाता है। बिल्लू बच्चे को नहलाता है, फिर उसे गोद में लेकर प्यार करता है। इसके बाद उसे घास खिलाता है। बिल्लू ने खेत से दूध भी चुराया और फिर खेत के मालिक ने उसे लाठी से दौड़ाया। उसके बाद उसने बच्चे को दूध पिलाया। बिल्लू उसे सिखाता है कि कैसे सभी गायों को बुलाया जाए। बच्चा खेत के सामने जाकर बुलाने लगता है। फिर वो गायों से बात करता है। इसके बाद सारी गायें खेत से बिल्लू के साथ भाग जाती है। सारी गायें बिल्लू के खेत में आ जाती है। बिल्लू ने हिप्पो का बैग चोरी कर लिया और बैग लेकर भाग गया। हिप्पो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। बिल्लू चुपचाप बैग को मेंढक के पास दे दिया। हिप्पो गुस्से में दौड़कर मेंढक के पास गया और उसे लकड़ी से मारने लगा। बिल्लू ये सब छिपकर से देख रहा था। बाद में उसने मेंढक को एक कार में उठा लिया और बाघा मामा को फोन किया। बाघा मामा जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे और बांसुरी बजाने लगे। बिल्लू ने मेंढक की खाल से एक ड्रेस बनाई और वो ड्रेस पहनकर वे दोनों नाचने लगे।